हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट पे हमने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड किया। तो एक स्टूडेंट का डाउट आया कि सर आपने जो बताया कि 0 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 2 प्लस जितने भी इम्प्रॉपर टर्म्स हैं इनके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, बस अप्रोचिंग वैल्यू होता है। ये सारे के सारे इमेजिनेशन है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे इमेजिनरी नंबर हुए? हम कहेंगे नहीं। ये जो इमेजिनेशन शब्द के आधार पे आप इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं, यहां पे एक बात और पता चलता है कि आप इमेजिनरी नंबर को इमेजिनेशन समझते हैं। अगर आप इमेजिनरी नंबर को इमेजिनेशन समझते हैं, अगर आप काल्पनिक संख्या को महज एक कल्पना समझते हैं तो गलत समझते हैं। इमेजिनरी नंबर का उतना ही रियल एग्जिस्टेंस है जितना कि रियल नंबर का है। काल्पनिक संख्या का उतना ही वास्तविक अस्तित्व है जितना किसी वास्तविक संख्या का है। हाँ, ये सारे इमेजिनेशंस हैं। 2 माइनस 2 प्लस एक इमेजिनेशन है कि कोई न कोई संख्या तो 2 के जस्ट बाद जरूर होता होगा। 2 के बाद सीधे 3 तो नहीं आ गया, कोई न कोई संख्या होता होगा 2 के जस्ट बाद, जिसके लिए आप सिंबल 2 प्लस देते हैं। लेकिन 2 प्लस का एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं बता सकता। यह एक कल्पना है कि 0 के जस्ट बाद कोई न कोई संख्या जरूर होता होगा। 0 के बाद सीधे 1 तो नहीं हो जाता है, कोई न कोई संख्या होगा जो 0 से जस्ट सटी हुई संख्या है, जिसके लिए सिंबल 0 प्लस है, या लेफ्ट साइड से सटी हुई संख्या के लिए सिंबल 0 माइनस है। यह एक कल्पना है कि कुछ न कुछ जरूर होता होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान कोई बता नहीं सकता। तो यह इमेजिनेशन है, यह एक कल्पना है कि कोई न कोई संख्या 0 के जस्ट बाद होता होगा, कोई न कोई संख्या 0 के जस्ट पहले होता होगा, कोई न कोई संख्या 1 के जस्ट बाद होता होगा, कोई न कोई संख्या 1 के जस्ट पहले होता होगा, इटीसी। एग्जैक्ट मान कोई नहीं जानता इसके बारे में। लेकिन अगर आप इमेजिनरी नंबर को भी इमेजिनेशन समझते हैं तो गलत समझते हैं। इमेजिनरी नंबर उतना ही रियलिस्टिक है जितना कि रियल नंबर। अगर आपसे ये पूछे कोई कि ऐसी कोई संख्या है जिसको स्क्वायर करने से -1 आएगा, तो कभी कभी स्टूडेंट एक झटके में कहते हैं कि सर नहीं, वास्तव में तो ऐसी कोई संख्या नहीं होता। निगेटिव को भी स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव को भी स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, 0 को भी स्क्वायर करते हैं 0 मिलता है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको स्क्वायर करने से -1 होता है। हम कहेंगे है। आयोटा, आई को स्क्वायर करेंगे तो -1 मिलेगा, माइनस आई को भी स्क्वायर करेंगे तो भी -1 मिलेगा। वो कहते हैं सर ये तो काल्पनिक संख्या हो गया, ये तो इमेजिनरी नंबर है, यह तो एक इमेजिनेशन है, वास्तव में तो कोई संख्या नहीं होता है। हम के वास्तव में ही होता है, भले इसका नाम वास्तविक संख्या ना हो, लेकिन आई और माइनस आई उतना ही वास्तव है जितना कि कोई वास्तविक संख्या। आई और माइनस आई उतना ही रियल है जितना कि कोई रियल नंबर। हम कहते हैं जो बंदा इरेशनल नंबर लाइफ में सुना ही नहीं, आप उससे पूछिए कि ऐसी कोई संख्या है जिसको स्क्वायर करने से 2 मिलता है, ऐसी कोई संख्या है जिसको स्क्वायर करने से 3 मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है अपरमेय संख्या को, इरेशनल नंबर को नहीं पहचानते हो। एक सब्जी वाली, उसे कहिए कि √2 kg भिंडी दे दो, 5 किलोग्राम आलू दे दो, भड़क जाएगी, सोचेगी कोई गाली बक रहा है, वो भी पलट के 2 गाली दे लेगी। तो जो बंदा इरेशनल नंबर को नहीं जानता उसे जरा पूछिए कि क्या ऐसी कोई संख्या है जिसको स्क्वायर करने से 2 मिलता है, तो कहेगा नहीं। 1 का स्क्वायर करते तो 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है सीधे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। ऐसी कोई संख्या ही नहीं जिसको स्क्वायर करने से 2 और 3 होता है। क्यों ऐसा वो कह रहा है? क्योंकि वो इरेशनल नंबर को नहीं जानता। और आप यदि इरेशनल नंबर को जानते हैं तो आप कहते हैं कि है, √2 को स्क्वायर करने से 2 मिलता है, -√2 को भी स्क्वायर करने से भी 2 मिलता है, उसी प्रकार √3 को स्क्वायर करने से 3 मिलता है। आप ऐसा कहते हैं क्यों? क्योंकि आप इरेशनल नंबर को समझ रहे हैं। उसी प्रकार आप इमेजिनरी नंबर को समझने लगिएगा तो कहिएगा कि हाँ, आई को स्क्वायर करने से -1 होता है। √2 और आई में क्या अंतर है? दोनों ही संख्या है, दोनों ही साइंस के अलग अलग क्षेत्र में, मैथ के अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग में आते हैं। जैसे मान लीजिए आदि मानव के समय में उसका मैथमेटिक्स बस अपने परिवार में पर्सन को काउंटिंग करने तक सीमित था कि हाँ 1 2 3 4 4 पर्सन हैं उस फैमिली में।
टोकरी में भर के फ्रूट्स लाया और उसे काउंट कर रहा है 1 2 3 4, तो उस आदि मानव को नेचुरल नंबर ही बस वास्तविक लगता होगा और बाकी सब काल्पनिक लगता होगा। उसी प्रकार जो बंदा इरेशनल नंबर नहीं जानता, उसे कहिए कि भाई √2 का स्क्वायर, कहेगा अरे √2 क्या होता है, ये तो कोई कल्पना है। तो जो बंदा इरेशनल नंबर नहीं जानता वो कहेगा अरे √2 क्या होता है, ऐसी कोई संख्या नहीं जिसको स्क्वायर करने से 2 मिलता है। कैसे आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको स्क्वायर करने से -1, क्योंकि आपका ध्यान बस रियल नंबर तक ही सीमित है। उसी प्रकार इसका ध्यान रेशनल नंबर पे है ही नहीं, और इसका ध्यान इरेशनल नंबर पे है ही नहीं, इसका ध्यान बस रेशनल नंबर तक ही सीमित है। तो उसे लगता है कि किसी संख्या का स्क्वायर 2 नहीं होता। जैसे आपका ध्यान केवल रियल नंबर तक सीमित है तो आपको लगता है किसी संख्या का स्क्वायर -1 नहीं होता। लेकिन अगर आप इरेशनल नंबर को समझते हैं तो आप कहते हैं नहीं, √2 का स्क्वायर 2 होता है। वैसी इमेजिनरी नंबर को समझिए, यह भी संख्या है वह भी संख्या है, क्या अंतर। ऐसा थोड़े कि रियल नंबर किसी पेड़ में फलता है और आप उसे देखे हैं, इमेजिनरी नंबर को किसी पेड़ में फलते हुए नहीं देखे हैं। ये जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये काउंटिंग के माध्यम हैं, कैलकुलेशंस के माध्यम हैं। जरूरत बढ़ती गई तो नंबर्स के प्रयोग आते गए। तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह से अगर फ्रूट्स का काउंटिंग करना है तो हमारे लिए नेचुरल नंबर ही पर्याप्त है, उसी तरह से अगर हम मान लीजिए जमीन नापनी हो, सर्किल का एरिया πr², एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये पाई, ये √3 इरेशनल नंबर है और हम इरेशनल नंबर को समझने लगे। उसी प्रकार जिस तरह से इरेशनल नंबर काउंटिंग का माध्यम है, रेशनल नंबर काउंटिंग का माध्यम है, अलग अलग क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई फ्रूट्स का बस काउंटिंग करता हो तो उसे इरेशनल नंबर से क्या वास्ता। तो आपको अभी तक इमेजिनरी नंबर से नहीं वास्ता पड़ा है, लेकिन साइंस के वे भी क्षेत्र हैं जहां पे इमेजिनरी नंबर से काउंटिंग होता है, कैलकुलेशंस होता है। अल्टरनेटिंग करंट में इमेजिनरी नंबर्स के भरपूर प्रयोग है कैलकुलेशंस में, काउंटिंग में। तो मैथ के कई क्षेत्र हैं, साइंस के कई क्षेत्र हैं जहां पे काउंटिंग में हमें हेल्प करता है। ये भी काउंटिंग का, ये भी कैलकुलेशन का एक माध्यम है इमेजिनरी नंबर। तो इरेशनल नंबर में या रेशनल नंबर में या इमेजिनरी नंबर में किसका महत्व ज्यादा, किसका महत्व कम। सारे 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 टर्म्स कोई पेड़ में नहीं फलते, ये सारे टर्म्स कैलकुलेशंस के, काउंटिंग के माध्यम है। हम किसी को रियल और किसी को इमेजिनरी क्यों कह दें। अलग बात है कि ऐसे नंबर्स को किसी ने नाम रख दिया इमेजिनरी नंबर, नाम रख दिया काल्पनिक संख्या, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगता है कि ये सब संख्या वास्तव में होता नहीं है, ये सब तो महज एक कल्पना है। लेकिन हम कहेंगे कि जिस तरह से जो अपरिमेय संख्या नहीं समझता, जैसे सब्जी वाली इरेशनल नंबर नहीं समझती, जो अपरिमेय नहीं समझता उसको √2 और √3 कल्पना ही लगेगा, एक इमेजिनेशन ही लगेगा। उसको जरा कहिए तो √2 kg भिंडी तोल दे, वो भड़क जाएगी, तो उसे √2 √3 पाई एक कल्पना लगेगा। उसी प्रकार अगर आप अपना ज्ञान रियल नंबर तक ही सीमित कर लीजिएगा तो आपको इमेजिनरी नंबर कल्पना लगेगा। नहीं तो जिस तरह से रियल नंबर के जो दोनों पार्ट हैं, रेशनल और इरेशनल, हमें काउंटिंग में, कैलकुलेशन में मदद करते हैं, वैसी साइंस के कई क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर हमें कैलकुलेशन में, काउंटिंग में मदद करते हैं। फिर इसका महत्व कम कैसे हुआ जी, इसे हम कल्पना कहते हैं, ऐसे हम वास्तविक कहते हैं। ये सारे नंबर्स हैं जो जीवन के, जो साइंस के अलग अलग क्षेत्र में हमें मदद करते हैं। इनमें से कोई भी नंबर पेड़ पे नहीं फलता, कोई किसी भी नंबर का कोई कलर और साइज नहीं होता कि हाँ 5 जो है इतना बड़ा फल है, एक पेड़ से लटका हुआ है ग्रीन कलर का, ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरह से 5 एक नंबर है तो इमेजिनरी नंबर भी एक नंबर है। साइंस के अलग अलग क्षेत्र में उनका उपयोग है। तो क्या कहे कि ये जितने भी इमेजिनरी नंबर हैं ये तो रियलिस्टिक है, लेकिन आपका जो सवाल था ये 2 + 2 ये रियलिस्टिक नहीं है, यह एक इमेजिनेशन है। आप एक कल्पना करते हैं कि 2 के बाद सीधे 3 नहीं आ जाता है, कोई न कोई संख्या तो 2 के जस्ट बाद होता होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कई शब्द से हमें आपत्ति। सबसे पहले तो इमेजिनरी नंबर से आपत्ति है। जिसने भी इसका नाम इमेजिनरी रखा उसे कोई और नाम रखना चाहिए। सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं
वो समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर वास्तव में होता है नहीं, ये तो महज एक कल्पना है। हिंदी में भी नाम है काल्पनिक संख्या, उनको और भरोसा हो जाता है कि महज एक कल्पना है। ये हम कहेंगे नाम रखने वाले की गलती है। इनके वजह से सैकड़ों स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। इन्हें कोई और नाम सोच के रखना चाहिए। नाम को गुण और धर्म मिला के उसका नामकरण होना चाहिए। कई टर्म से आपत्ति है, जैसे आप एक टर्म सुने होंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब देखिए प्योरली, प्योर शब्द से क्या भाव उत्पन्न होता है? शुद्ध लगता है। जो प्योरली इमेजिनरी है वो इमेजिनरी जरूर होगा, लेकिन ऐसा कहाँ है? 0 इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर बट नॉट एन इमेजिनरी नंबर। 0 इज ए रियल नंबर। 0 एक ऐसा प्योरली इमेजिनरी नंबर है जो इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। अर्थात नाम जो है गुण और धर्म मिला के नहीं रखा गया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर्स में इन सब के लिए कुछ परिभाषाएं निर्धारित की गई हैं, दी गई हैं। जो डिफिनीशन को फॉलो करता है वो है, और जो नहीं फॉलो करता है वो नहीं है। तो 0 प्योरली इमेजिनरी नंबर के डिफिनीशन को फॉलो करता है, इसलिए 0 प्योरली इमेजिनरी नंबर है। और 0 इमेजिनरी नंबर के डिफिनीशन को नहीं फॉलो करता है तो 0 इमेजिनरी नंबर नहीं है। 0 रियल नंबर के डिफिनीशन को फॉलो करता है, इसलिए 0 रियल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सबका डिफिनीशन पढ़ेंगे, लेकिन एक बात तो जरूर महसूस कर रहे हैं कि नाम को गुण और धर्म से मिलाकर नहीं रखा गया। इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि अनाउंस कर दे कि एक गामा पहलवान आ रहा है आप स्टेज पे, और बाद में एक दुबला पतला सा कमजोर व्यक्ति आ जाए स्टेज पे, तो आप बहुत अजीब महसूस करेंगे कि नहीं? लोग कहेगा नहीं, इसका तो नाम ही गामा पहलवान है, इसमें क्या गलत बात होगी? तो वास्तव में गलत बात नहीं हुई, लेकिन थोड़ा गुण धर्म मिला करके नाम रखना चाहिए। अब देखिए इसका नाम है इमेजिनरी नंबर, तो लोग समझते हैं कि यह इमेजिनेशन है। हिंदी में भी काल्पनिक संख्या, तो लोग सोचते हैं महज एक कल्पना है। तो सैकड़ों बच्चे कंफ्यूज हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये उतना ही वास्तविक है जितना कोई वास्तविक संख्या वास्तव में होता है। उसी प्रकार अब देखिए इमेजिनरी एक्सिस पे भी आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, क्योंकि इस पे रियल नंबर्स रहते हैं। इस पे रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स रियल एक्सिस पे रहते हैं। मगर सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स तो इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं रहते। इतना ही नहीं, इमेजिनरी एक्सिस पे केवल प्योरली इमेजिनरी नंबर रहते हैं। केवल प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं। सारे इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं रह पाते। उस पे भी 0 इमेजिनरी नंबर है भी नहीं, लेकिन तो भी 0 ऑरिजिन पे रहता है, इमेजिनरी एक्सिस पे है। तो आप गौर कीजिए, 0 इज ए रियल नंबर एंड इट लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस। 0 एक रियल नंबर है और तब भी वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है। 0 ऑरिजिन पे रहता है तो वाई एक्सिस पे लाई करता है, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है। while a number of imaginary numbers do not lie on imaginary axis, जबकि ढेर सारे इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं लाई करते हैं। अलग बात है कि सारे के सारे रियल नंबर रियल एक्सिस पे लाई करते हैं, मगर ढेर सारे इमेजिनरी नंबर्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई नहीं करते हैं। इमेजिनरी एक्सिस पे केवल प्योरली इमेजिनरी नंबर लाई करते हैं। तो नाम से कोई बात मैच कर रहा है? तो नहीं, सबका अपना अपना डिफिनीशन है, डिफिनीशन को समझिए। तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कई शब्द हैं जिससे हमें आपत्ति है। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, इस टॉपिक के नाम से ही आपत्ति। कॉम्प्लेक्स सबसे लगता है कुछ जटिलता का बोध होता है। जैसे कहता है कि ये पर्सन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो क्या लगता है आपको? एक निगेटिव एटीट्यूड, एक निगेटिव थॉट उसके बारे में आ जाता है। ये पर्सन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल इंसान है, एक निगेटिव थॉट उसके लिए आता है। उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर सुनते ही स्टूडेंट को लगता है कोई भारी भरकम चैप्टर है। लेकिन हम बताएं कि एनालिटिकल मेथड जो 1 पेज 2 पेज में सॉल्व करते हैं, हम आर्गेंड प्लेन पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इसे 1 से 2 स्टेप में सॉल्व करना सिखा देंगे। आपको एहसास करा देंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेहद आसान चैप्टर है और ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब पढ़ाएंगे तो आप देख लीजिएगा। लेकिन लोगों ने इसका नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहे इस टॉपिक में हमें कई नाम से आपत्ति है। कॉम्प्लेक्स से जटिलता का बोध होता है। जैसे कहते हैं नहीं, बड़ी कॉम्प्लेक्स पर्सन है, एक निगेटिव थॉट आता है उस पर्सन के बारे में।
तो लगता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लगता है स्टूडेंट को बड़ी भारी चैप्टर है, लेकिन बहुत भारी चैप्टर, बहुत जटिल चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। तो क्यों नहीं इसका नाम रख दिया लोग इजी नंबर? ये कॉम्प्लेक्स नाम रखने की क्या जरूरत थी, क्यों नहीं इसका नाम रख लिए इजी नंबर? तो चलिए, इजी नंबर सुनने में बड़ा अजीब लगता है, तो कोई और नाम रख लेते जो उसके गुण धर्म से मिलता जुलता होता। आपने रख लिया नाम इमेजिनरी नंबर, तो लोग तो समझ लेते हैं इमेजिनेशन है, जबकि ये इमेजिनेशन तो है नहीं, ये भी उतना ही रियलिस्टिक है जितना कि रियल नंबर है। रियल नंबर भी एक संख्या है, इमेजिनरी नंबर भी संख्या है, साइंस के अलग अलग क्षेत्र में उनका प्रयोग है। ये सारे काउंटिंग में हमें हेल्प करते हैं, इनमें से कोई भी पेड़ पे नहीं उगता। ऐसा नहीं कि रियल नंबर को हम पेड़ पे लटका हुआ देखे हैं, इमेजिनरी नंबर को आज तक नहीं देखे हैं, नहीं, ये सारे नंबर्स हैं, सब अपना अपना महत्व रखता है। फिर कोई काल्पनिक क्यों है, कोई वास्तविक क्यों है? तो खैर, अब जो लोग अब मैथमेटिक्स के पूर्वजों ने जो नाम रख दिया उसे तो हमें स्वीकारना ही होगा, वरना आपको भी लगता होगा कि इमेजिनरी नंबर, हिंदी में देखिए काल्पनिक संख्या, लोगों को लगता है कि कल्पना है, तो आपको भी लगता होगा कि नाम थोड़ा सा गुण धर्म मिला के रखता तो स्टूडेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं आता। ये प्योरली इमेजिनरी नंबर, देखिए 0 एक ऐसा प्योरली इमेजिनरी नंबर है जो इमेजिनरी नंबर नहीं है। प्योर से शुद्धता का भाव आता है, प्योर से आपके मन में क्या भाव उमड़ता है? जो प्योर इमेजिनरी है, लगता है कि इमेजिनरी कम से कम जरूर है, लेकिन 0 एक ऐसा प्योरली इमेजिनरी नंबर है जो इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, वो एक रियल नंबर है। इमेजिनरी एक्सिस क्या देखिए, इमेजिनरी एक्सिस पे कि रियल एक्सिस पे तो सारे रियल नंबर होते हैं, मगर ढेर सारे इमेजिनरी नंबर हैं जो इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं होते हैं। इमेजिनरी एक्सिस पे केवल प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं। 0 तो इमेजिनरी नंबर है भी नहीं, तब भी इमेजिनरी एक्सिस पे है। तो इमेजिनरी एक्सिस पे केवल प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो क्यों नहीं इसका नाम रख दिया गया प्योरली इमेजिनरी एक्सिस? तो इस चैप्टर में कई नाम हैं जिससे हमें आपत्ति है, कॉम्प्लेक्स से थोड़ा जटिलता का बोध होता है। इमेजिनरी नंबर लगता है कि एक इमेजिनेशन है, हिंदी में भी एक काल्पनिक संख्या। प्योरली इमेजिनरी नंबर, देखिए 0 प्योरली इमेजिनरी है मगर इमेजिनरी नहीं है, जो कि प्योर शब्द सुनते ही एक प्योरिटी का भाव आता है। इमेजिनरी एक्सिस भी देख लिए कि इमेजिनरी एक्सिस पे सारे इमेजिनरी नंबर नहीं हैं, और जबकि 0 है, 0 इमेजिनरी नंबर है भी नहीं है, तब भी वो इमेजिनरी एक्सिस पे बैठा हुआ है। इमेजिनरी एक्सिस पे केवल प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो क्यों नहीं इसका नाम केवल प्योरली इमेजिनरी नंबर रख दिया गया? तो खैर, आपको भी लगता होगा कि इन सभी का नाम थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्या लगता है कि नहीं? आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, योगी जी बहुत सारे स्टेशन का नाम बदले हैं, बहुत सारे शहर का नाम बदले हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करके कहते हैं भाई ये सब टॉपिक्स का भी नाम बदल दीजिए, स्टूडेंट को सहूलियत होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।